दोस्तों आप सबको पता है कि भारत एक डिजिटल युग की तरफ जा रहा है, यानी जो भी काम आपको छोटा सा भी काम करवाना होता है तो ये सारी चीज आजकल ऑनलाइन हो रहा है। चाहे आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़े या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़े या फिर कोई फॉर्म अप्लाई करना हो या फिर पैन कार्ड बनवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, आधार कार्ड में कोई चीज करवाना हो, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन हो रही है। यानी सारी चीजें ऑनलाइन का डिमांड बढ़ रहा है और जब भी हमें कोई ऑनलाइन चीज काम करवाना होता है, कोई भी काम करवाना होता है तो हम जाते हैं साइबर कैफे में। साइबर कैफे में जाके हम अपना वहाँ पे काम ऑनलाइन करवाते हैं। तो दोस्तों आजकल एक साइबर कैफे का जो डिमांड है काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ रहा है क्योंकि डिजिटल जमाना हो रहा है। तो अगर आप भी एक सोच रहे हैं साइबर कैफे खोलने के बारे में या आपका भी एक सोच है कि आप भी एक सीएससी साइबर कैफे खोले, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप एक साइबर कैफे कैसे खोल सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्या क्या स्किल चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे आप ये सारी चीजें करेंगे, कैसी चीजें सीखेंगे, सारी चीजें जानकारी बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप एक अच्छा खासा साइबर कैफे खोल सकते हैं और उसको आप अच्छे से रन करके पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं साइबर कैफे खोलने की सारी जानकारी। सबसे पहली बात आती है तो ये साइबर कैफे खोलने के लिए आपको स्किल क्या क्या चाहिए। बिना स्किल के आप साइबर कैफे नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये सारी स्किल बेस्ड काम है। यहाँ पे जो भी आप करेंगे आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं साइबर कैफे अलग अलग प्रकार की होती है। तो सबसे पहले चीज होता है जो साइबर कैफे खोलने के लिए आपको आना चाहिए कुछ स्किल जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला है वो है आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिसमें कि आपको इंटरनेट ब्राउजिंग आनी चाहिए, प्रिंटिंग करने आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए। इसके अलावा आपको लेमिनेशन करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करना आना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीजें जानकारी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल आना चाहिए। यानी एक कंप्यूटर के इंटरनेट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे साइबर कैफे में फोटो बनता है जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह आना चाहिए, तो इसके लिए आपको फोटोशॉप वगैरह आना चाहिए। दो चीजें आना चाहिए, इंटरनेट की सारी जानकारी आनी चाहिए, प्रिंट आउट निकलना आना चाहिए, लेमिनेशन चीजें आनी चाहिए। ये सारी चीजें आप यूट्यूब पे जाकर फ्री में स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। जैसे कि आपको पासपोर्ट बनाना के लिए सीखना है तो आप जाके सिंपली अपने स्टेट का नाम और पासपोर्ट बनाना डालिएगा तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी जहां से आप पासपोर्ट बनाना सीख सकते हैं। इसी प्रकार आपको कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, यूट्यूब पे सीख सकते हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वहां पर सर्च करिए और सारी स्किल पहले घर पे बैठ के सीखिए। सारी फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है ये आप एक डेमो के रूप में करके देखेंगे। आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो इन चीज को भी आप अपने घर पे बैठ के सीखना होगा कि आप कैसे फॉर्म अप्लाई करिएगा। जैसे कि नेवी का कोई फॉर्म आ गया, एयरफोर्स का फॉर्म आ गया, जॉब का कोई फॉर्म आ गया, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। लास्ट में पेमेंट करने के लिए आता है, उसके पहले आप फेक डिटेल भर के आप सारी चीजें कर सकते हैं। अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ डिटेल भर के स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को सीखना है कि कैसे भरा जाता है। तो ये सारी चीजें स्किल आप घर पे बैठ के सीखिए, फोटोशॉप चलाना सीखिए। इसके अलावा जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आप सीखिए इंटरनेट से, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले जो स्किल चीजें चाहिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या स्किल आपको चाहिए एक साइबर कैफे खोलने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं साइबर कैफे के लिए आपको लोकेशन खोजना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक ऐसा लोकेशन खोजना चाहिए जहां पे आसपास मार्केट हो, स्टेशनरी दुकान के आगे अगर आसपास खोलते हैं, जहाँ पे बुक डिपो हो, दुकान हो, इस प्रकार का कोई अगर मार्केट में आप दुकान खोलते हैं तो आपकी दुकान चलने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादातर जहां भीड़ होती है लोग वहीं जाते हैं। तो आपको जो अपना साइबर कैफे खोलना है या सीएससी खोलना है, एक ऐसे एरिया को चुनिए जो प्राइम लोकेशन हो, थोड़ा अच्छा लोकेशन हो जहाँ पे कस्टमर आसानी से आ जा सके। उसके बाद आपका जो दुकान है खोजने में किसी को ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। तो आप अगर रोड के साइड में दुकान खोलते हैं, अच्छे लोकेशन पे खोलते हैं तो ये भी आपके लिए काफी एक बेनिफिशियल चीज हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वह है दोस्तों साइबर कैफे खोलने के लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है। देखिए एक परफेक्ट साइबर कैफे खोलने के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए लैपटॉप या कंप्यूटर। अगर आप लैपटॉप आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर आपको एक लेनी पड़ेगी जिससे कि आप सारी चीजें काम करेंगे। दूसरी चीज चाहिए आपको प्रिंटर आप एक ऐसा प्रिंटर ले जो कलर प्रिंट करे और नॉर्मल प्रिंटिंग करे, यानी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों एक साथ प्रिंट कर सके। एक ऐसा प्रिंटर आपको लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप किसी का फोटो निकाल सके, कलर प्रिंट निकाल सके, जीरोक्स वगैरह निकाल सके। तीसरी चीज चाहिए वो आपको लेमिनेशन मशीन चाहिए। जैसे कि आप प्लास्टिक लगाते हैं किसी भी पेपर पे, फाइल पे, इंपॉर्टेंट जो फाइल वगैरह होता है, पेपर वगैरह होता है, लोग उसको प्रिंट आउट कराते हैं, लेमिनेशन करवाते हैं। तो ये लेमिनेशन मशीन भी आपको लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला चीज चाहिए वो है इंटरनेट कनेक्शन, जो कि आप वाईफाई लगवा सकते हैं अगर आपके एरिया में अवेलेबल है। वाईफाई नहीं है तो आप जियो वगैरह 5G इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेड पैक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। उसके अलावा चाहिए आपको बायोमेट्रिक बहुत सारी जगह पे काम आता है, जैसे कि आधार कार्ड से पैसे निकालने में आपको काम आएगा या फिर
कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें जहाँ पे फिंगरप्रिंट की जरूरत है, वहां पे ये सारी चीजें काम आती है। तो बायोमेट्रिक भी लेना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको चाहिए एक इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है, कई बार बिजली वगैरह का कनेक्शन नहीं होता है, बिजली नहीं होता है आपके एरिया में, तो इन्वर्टर वहां पे काम आएगा। तो इन्वर्टर बैटरी वगैरह लेना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला चीज है, आपको एक हार्ड डिस्क चाहिए। हार्ड डिस्क क्या होता है, बहुत सारे आपके पास अगर डाटा होता है, फाइल वगैरह होता है, उसको स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ सकती है। तो ये भी अगर आपके पास है तो काफी अच्छा है, नहीं तो आजकल सिस्टम में काफी अच्छा हार्ड डिस्क मिल जाता है, काफी अच्छा SSD मिल जाता है। वो अगर स्पेस ज्यादा है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए तरह तरह के केबल, जो आप केबल इस्तेमाल करते हैं प्रिंट आउट के लिए, लेमिनेशन मशीन के लिए, अलग अलग प्रकार के आपके पास केबल चाहिए जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज चाहिए, ये सारी आपका एक टूल से, बेसिक टूल से, जो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप एक अच्छा साइबर कैफे स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एक बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें चाहिए ताकि आप सारी सुविधा लोगों को दे पाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुविधा देंगे उतना ज्यादा कस्टमर आएंगे, और जितना ज्यादा आपके पास कस्टमर आएंगे आप उतना अच्छा पैसा कमाएंगे। तो ये सारी चीज आप देख लीजिए, नोट बना लीजिए, ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप इसको आगे खरीदिएगा मार्केट से और इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और दुकान में अपना सेटअप कर पाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, एक साइबर कैफे खोलने में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, इसको हम आगे बात करते हैं डिटेल में, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि अगर आपको साइबर कैफे खोलना है तो आपको इतना इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सबसे पहले खर्च होगा वो आपका होगा कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपको खर्च करना पड़ेगा 30 से 50 हजार रुपये। एक बेसिक लैपटॉप लेना होगा या फिर आपको एक कंप्यूटर सेटअप करना होगा। अगर कंप्यूटर लेते हैं तो कम पैसे में आपको ये चीजें मिल जाएगी, अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो आपको 50,000 60,000 तक खर्च करना पड़ेगा। एक आपको अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसमें फोटोशॉप वगैरह चलाएंगे, कोई आप बड़े फाइल का काम करेंगे, PDF एडिटिंग वगैरह करेंगे, फोटोशॉप वगैरह चलाएंगे, तो आपको उसका जो प्रोसेसर होता है अच्छे चाहिए। तो इसलिए आपको एक अच्छा लैपटॉप या कंप्यूटर लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिर्फ ब्राउजिंग करना है तो आप नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर ले सकते हैं। तो 30 से 50 हजार आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे खर्च होने वाला है। उसके बाद आपको एक अच्छा प्रिंटर चाहिए जो कि 15,000 के रेंज में कलर प्रिंटिंग आ जाता है, जिससे कि आप कलर प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। तो 15,000 का लैपटॉप आसपास आ जाएगा। इसके अलावा आपको चाहिए बायोमेट्रिक डिवाइस, जो कि 2,000 उसका प्राइस है। आमतौर पे नॉर्मल 2,000 में एक बायोमेट्रिक डिवाइस मिल जाती है, वो आप ले सकते हैं मार्केट से। अगला चीज चाहिए आपको लेमिनेशन मशीन। लेमिनेशन मशीन का प्राइस आपको मार्केट में 7 से 10 हजार रुपये मिलेगी, जो कि आपको लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 7 से 10 हजार के अंदर अच्छा लेमिनेशन मशीन मिल जाता है, जिससे कि आप लेमिनेशन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इन्वर्टर या बैटरी रखना चाहते हैं, ये ऑप्शनल चीज है, तो आप इन्वर्टर या बैटरी पर खर्च कर सकते हैं। 30,000 रुपये में आराम से ये चीजें अच्छी आ जाएगी। तो अगर आपको ये चीजें चाहिए तो ही आप रख सकते हैं, उसके अलावा इसको कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपका वाईफाई वगैरह अगर लगाते हैं तो वो भी इस पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरू के दिन में। ये चीजें चाहिए। अलग अलग आपको पोर्टल का एक्सेस लेना पड़ेगा, जैसे कि आप अगर CSC लेते हैं, CSC का ID लेते हैं, तो वहां भी कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा। और भी अगर आप ASP का पोर्टल लेते हैं तो उस पर कुछ पैसे खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक इन्वेस्टमेंट लिस्ट है जो आपको खर्च करना पड़ेगा अगर एक अच्छा साइबर कैफे आप खोलते हैं, अच्छा दुकान खोलना चाहते हैं। तो इसका भी आप लिस्ट बना लीजिए, देखिएगा आपको कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है। बाकी अगर आप रेंट की बात करें तो ये टोटली आपके एरिया पर डिपेंड करता है। कहीं पे 5,000 रेंट है तो कहीं पे 10,000 है तो कहीं पे 20,000 है, अकॉर्डिंग टू योर एरिया एंड योर शॉप। सारी आपकी इस चीज पे निर्भर करती है। तो ये चीजें आप अपने ध्यान में देख लीजिएगा, कितना रेंट लग रहा है, क्या चीजें लग रहा है, क्या उसमें डेकोरेशन करना है, क्या उसमें इंटीरियर लगाना है, ये सारी चीजें आपको ऊपर निर्भर करती हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैं आपको बता दिया हूँ। अब दोस्तों मेन पॉइंट आती है कि अगर आप एक साइबर कैफे खोलते हैं तो क्या क्या सर्विस देना इंपॉर्टेंट होता है लोगों को। देखिए, साइबर कैफे खोलने के लिए सर्विस लिस्ट जाना जरूरी है कि क्या क्या आप सर्विस देंगे। ये चीज आपको काम कहाँ आएगी, आपको तो एक पंपलेट बनवाने में काम आएगी, जो आप पोस्टर बाहर लगाएंगे दुकान के, वहां पे काम आएगी। दूसरी चीज, अगर आप फ्यूचर में प्लान है कि 6 महीने बाद सीखना है, खोलना है दुकान, 2 महीने बाद खोलना है, तो ये सर्विस लिस्ट जो मैं बता रहा हूँ वहां पे आपको ये चीजें सीख सकते हैं। सीखना कैसे है, या तो कहीं आप जॉब कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए किसी दुकान पे, या फिर आपके पास खुद पे अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, प्रिंटर वगैरह है, तो आप घर पे बैठ के ये सारी चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको सीखना पड़ेगा प्रिंटिंग का, क्योंकि 80% 90% काम आपका होता है प्रिंट आउट का। एक साइबर कैफे की दुकान में लोग ज्यादातर जिरेक्स कराने ही जाते हैं, थोड़ा बहुत अलग अलग लोग और भी काम के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिरेक्स कराने के लिए जाते हैं, फोटो निकलवाने के लिए जाता है। तो फोटो स्टेट आपको आना जरूरी है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना आना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ब्लैक व्हाइट या फिर कलर प्रिंटिंग निकालना आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड से पैसा निकालना आना चाहिए। आपको इसका पोर्टल लेना जरूरी है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंक जाना नहीं पसंद करते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये चीजें आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, ये चीजें आपको सीखना है बनाना।
ये आप अलग अलग स्टेट का अलग अलग वेबसाइट होता है, वहां से आपको सीखना पड़ेगा, यूट्यूब से वीडियो देखकर वहां से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको पीएम योजना चलता है, बहुत सारे प्रधानमंत्री की तरफ से योजना चलाई जाती है, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है ये चीज भी आपको सीखना है और इसका सर्विस आपको देना है। इसके अलावा आपको पैन कार्ड अप्लाई कैसे करना है, आधार कार्ड का जो अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो कैसे लेना है, पासपोर्ट अप्लाई करना है तो कैसे करना है, राशन कार्ड अगर ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें भी आपको देनी पड़ेगी कस्टमर को और सीखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, वाईफाई रिचार्ज, किसी प्रकार का बिल भरना हो, ये सारी चीजें भी आपको सीखना पड़ेगा और सर्विस आपको देना चाहिए। इसके अलावा आपको बायोडाटा बनाने यानी जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम बनाने, बायोडाटा बनाने आना चाहिए। आपको कोई एयर टिकट, रेल टिकट, होटल बुकिंग, ये सारी सर्विस भी आपको देनी चाहिए एक अच्छा साइबर कैफे आप चलाना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको लेमिनेशन आ गया, कोई बिल भरना हो, ये सारी लिस्ट आप तैयार करिएगा और आपको ये सारी चीज सीखिएगा। जो चीज नहीं आती है वो चीज सीखिएगा, जो चीज आती है आपको वेल एंड गुड है उसका प्रैक्टिस करिएगा, तभी एक अच्छा आप दुकान खोल पाएंगे, कम समय में ज्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाएंगे। इसके अलावा मैं इस सारी चीज का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको चीजें चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, क्या क्या सर्विस देने वाले हैं। इसका लिंक भी मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज आती है कि आपको अगर साइबर कैफे खोलना है तो आपको सर्विस कौन कौन से चाहिए, पोर्टल कौन कौन से लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई पैन कार्ड बनाना हो, अगर आधार कार्ड बनाना हो, पासपोर्ट बनाना हो, तो इसके लिए आपको एक पोर्टल होता है। बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जो ओपन सोर्स है, जहां पे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आईडी बनाइए और आप वो पासपोर्ट वगैरह सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जहां जिसका एक्सेस के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं, कुछ आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो क्या क्या चीज चाहिए आपको, एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है, सीएससी इसको बोलते हैं, इस चीज का आपको एक आईडी लेना पड़ेगा, सीएससी का आईडी आपको लेना पड़ेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एग्जाम वगैरह भी देना पड़ सकता है, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हेल्प कर पाएंगे, या इंटरनेट पे जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सीएससी का आईडी लेना जरूरी है। एक होता है डिजिटल ग्रामीण सेवा, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका काम काफी ज्यादा होता है। तो डिजिटल ग्रामीण सेवा का आपका पोर्टल आपके पास एक्सेस होना चाहिए। एएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, एएसपी विथ मनी ट्रांसफर, इसके लिए आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, ये आमतौर पे ये सर्विस भी आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप काफी अच्छे से पैसे कमा पाएंगे, काफी ज्यादा सर्विस दे पाएंगे। इसके अलावा आपको पैन कार्ड की पोर्टल होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, आपको भी पता है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक है, अगर आपको मोबाइल नंबर से, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर कस्टमर का आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, तो आपको उसका एक अलग से आपको पोर्टल लेना पड़ता है, आईडी लेनी पड़ती है, जिससे कि आप ऑफलाइन भी काम करवा सके। तो इन चीज को भी आपको ध्यान में देना होगा और ये सारी चीजें आपको लेनी होगी, जिससे कि आप आगे ये सारी काम को कर पाएंगे। तो आप जरूर ये सारे पोर्टल लीजिएगा, ताकि आप किसी कस्टमर को अच्छे सर्विस दे पाए, अच्छे काम से कर पाए और अच्छा पैसा कमा पाए। अब दोस्तों बात करते हैं, साइबर कैफे खोलिए, आपके पास कस्टमर कैसे आएंगे, मार्केटिंग कैसे करिएगा। सबसे पहले होता है चीज कि आप चाहे तो दोस्तों अपना ऑनलाइन एक लोकेशन वगैरह डालिए, गूगल मैप पे आप इंडेक्स कराइए, गूगल मैप पे अपना लोकेशन डालिए, इंस्टाग्राम वगैरह पेज वगैरह बना सकते हैं, जहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको कोई भी नया ऑफर आया, जैसे कि आप कोई योजना चल रही है जिससे कि अप्लाई करना है लोगों को, कोई योजना चल रहा है सरकार के द्वारा जिससे कि लोगों को हेल्प हो रहा है, किसी को पैसे मिलने वाले हैं, 10th पास लोगों के लिए पैसे आने वाले हैं, तो इस प्रकार का आप वहां पे पोस्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके आसपास के लोग इंगेज होकर आएंगे, या फिर ऑनलाइन भी आपसे लोग कनेक्ट करेंगे और उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेल एंड गुड है। जैसे कि पासपोर्ट बनाना हो तो पूरा इंडिया के लिए एक ही चीज है, आप उनसे बात करके अप्लाई करवा सकते हैं, कर सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। आप थोड़ा ऑनलाइन अपने सर्विस को ले जाइएगा, जहां से लोग आपसे कनेक्ट हो। इसके अलावा ऑफलाइन अपना पोस्टर वगैरह लगाइएगा, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत लोकल एरिया में मार्केटिंग होगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा सर्विस देने की कोशिश करिएगा, खुद से कुछ महीने प्रैक्टिस करिएगा, जो चीज नए आ रही है इंटरनेट पे उसको सीखिएगा और लोगों को वो सारी सर्विस प्रोवाइड करिए, ताकि लोग आपके पास आएंगे। जब लोगों को आप ज्यादा सर्विस देंगे तो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आपके पास आएंगे और आप उनसे पैसे कमा पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे प्रॉफिट कितना है, पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो इसके यहाँ पे जो साइबर कैफे है, इसे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर आप सारी चीजें सेटअप कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। इन्वेस्टमेंट कहाँ लगेगा, आपका रेंट वगैरह पे लगेगा, बिजली पे लगेगा, वाईफाई वगैरह बिल भरने पे लगेगा। इसमें जितना पैसा आप कमाएंगे अपने स्किल से कमाएंगे, अपने स्किल बेस्ड पैसा है। जैसे कि आप एयर टिकट किसी का निकालते हैं, किसी का टिकट निकालते हैं प्लेन का, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जितना कॉस्ट है, कॉस्ट लोग देंगे, उसके ऊपर से आप जो पैसे लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, वो आपका कमाई हो गया। किसी का पैन कार्ड अप्लाई करना है तो जो 106 रुपया 7 रुपया है उसका चार्ज है, वो चार्ज लोग देंगे, उसके अलग से 100-150 रुपया आप लेते हैं, वो अलग से लेंगे। तो ये सारी स्किल बेस्ड काम है, आप यहाँ से अपनी स्किल के दम पे पैसा कमा पाएंगे। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना स्किल सीखे हैं, कितना आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, कितना कस्टमर आ रहे हैं। अगर आप अच्छे खासे एक सेटअप कर लेते हो तो आप महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं।
महीने का काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर दिन का अगर आप किसी से आधार कार्ड से पैसे भी निकालते हैं तो वहां भी आपको 10 रुपया 1000 रुपये पे, 20 रुपया 1000 रुपये पे मिलते हैं, वहां से भी आपको कमाई होने वाली है। इसके अलावा क्या करते हैं लोग, जिस पोर्टल से आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं वो भी आपको कुछ पैसे देते हैं, 1000 रुपये पे कुछ रुपए देते हैं, तो वहां से भी कमाई होने वाली है। तो कमाई के बहुत सारे जरिया है, बस आपके पास स्किल होना चाहिए और आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल, कंप्लीट सेटअप गाइड, जिससे कि आप अपने साइबर कैफे को स्टार्ट कर सकते हैं, साइबर कैफे खोल सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कोई भी दिक्कत हो, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं हेल्प करूंगा वहां पे। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।